तकरीबन 8 महीने की नजरबंदी काटकर बाहर आए उमर अब्दुल्ला ने अंग्रेजी अखबार इंडिया एक्सप्रेस में जम्मू कश्मीर के अधिकारों को खत्म करने पर अपना नजरिया लिखा है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद ऐसी अफवाहें तेज हो गई थीं कि लोकसभा में अपने बहुमत के दम पर बीजेपी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को संविधान से हटा सकती है। अगस्त के महीने में ये डर सच्चाई में बदल गया जब पैरामिलिट्री जवानों से भरे हवाई जहाज श्रीनगर के आसमान में मंडराने लगे और देखते ही देखते पूरे राज्य में फैल गए। उमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए लिखा कि तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अफवाहों को खारिज करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य के विशेष दर्जे को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। इसका यही मतलब है कि शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे शख्स ने जम्मू कश्मीर की आवाम से झूठ बोला या फिर राज्य के टुकड़े टुकड़े किए जाने वाले फैसले के बारे में उसे मालूम ही नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 के ठीक पहले उनकी पार्टी के एक डेलीगेशन ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले 72 घंटों में क्या होने वाला था, इस मुलाकात में इसका बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया गया। सबसे ज्यादा अपमानित करने वाला फैसला तो ये था कि जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। पिछले 7 दशकों में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में बदला गया, लेकिन 7 दशक में पहली बार एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। राज्य के लोगों को अपमानित करने और सजा देने के अलावा इस फैसले का मतलब आज तक समझ नहीं आया है। अगर बौद्ध आबादी की मांग पर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो जम्मू के लोगों की यही मांग उससे पुरानी है। अगर ये फैसला धार्मिक आधार पर किया गया तो इस सच को नजरअंदाज किया गया कि लेह और कारगिल जिले मुस्लिम बहुल हैं। कारगिल के लोगों ने तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटने का खुलेआम विरोध किया। अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बहुत सारी वजहें गिनाई गई जो तथ्यों पर खरे नहीं उतरते। कहा गया कि अनुच्छेद 370 ने अलगाववाद और चरमपंथ को बढ़ाया है। इस फैसले से घाटी में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा है तो 1 साल बाद भी उसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहना पड़ा कि घाटी में हिंसा बढ़ रही है। इस फैसले को गरीबी दूर करने वाला बताया गया, लेकिन यहाँ गरीबी का स्तर सबसे कम गरीब राज्यों के जैसा है। कहा गया कि इस फैसले से चरमपंथ खत्म होगा और निवेश बढ़ेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर उन चुनिंदा राज्यों में शुमार था जहां औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा था और निर्माण के क्षेत्र में शानदार निवेश हो रहा था। सुरक्षित माहौल बना देने के बाद भी पर्यटन के क्षेत्र में निवेश क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे ताकतवर विधानसभा का सदस्य होने और 7 साल तक इसका नेता होने के नाते उन्हें अब एक कमजोर कर दिए गए सदन का हिस्सा बनना मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।